दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं और किरण प्रकाशन काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व पेपर भी उपलब्ध है, मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है और संपूर्ण गाइड भी उपलब्ध है। सी टेट की अलग अलग सब्जेक्ट की भी बेस्ट बुक्स आती हैं किरण पब्लिकेशन की और यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ये पुस्तकें तैयार की गई हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं धीरज द्विवेदी के द्वारा यहाँ पर आपको पर्यावरण विज्ञान देखने को मिल जाए। और अगर केवल बाल विकास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाल विकास प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई शिक्षक भर्ती हो, तो उसकी लेखिका आपको यहाँ पर हिमांशी सिंह मिल जाएंगी। हिमांशी सिंह की पुस्तक इस तरीके से अलग अलग बेस्ट टीचर्स के द्वारा ये पुस्तकें तैयार की गई। सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशंस की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ये पुस्तकें हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं, इंग्लिश माध्यम में भी उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहली बात करेंगे हम लोग केंद्र सरकार के इन विभागों में होगी बम्पर भर्ती और इन विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा जारी। ये आज ही का समाचार पत्र है और यहाँ पर लिखा कि देश भर में रोजगार मेले के तहत 75,000 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कल 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने 4.5 लाख लोगों को गृह प्रवेश भी कराया है। मध्य प्रदेश की ये बात हो रही है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस विभाग में कितनी भर्तियाँ होनी हैं और कितने पद खाली हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय में, रक्षा विभाग में लगभग 2,64,000 भर्तियाँ होनी हैं, 2,64,000 पद रिक्त हैं। रेलवे में 2,93,000 पद रिक्त हैं। और इसी तरीके से गृह मंत्रालय के अंदर बहुत सारे उप विभाग हैं, अनुभाग हैं और उनमें 1,43,000 पद रिक्त हैं। डाक विभाग में 90,000 पदों पर भर्ती होगी, 90,000 पद रिक्त हैं। और इसी तरीके से राजस्व विभाग में 80,243 पद रिक्त हैं। वहीं पर अगर अलग अलग देखें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय बलों में 1 लाख से ज़्यादा जो पद रिक्त हैं उनमें से कहाँ पर भर्ती होगी, तो बीएसएफ के 30,153, सीआरपीएफ के 28,519, सीआईएसएफ के 24,759 और एसएसबी में 19,690, असम राइफल्स में 8,450, आईटीबीपी में जो भर्ती होगी वो 3,325 पदों पर और एनएसजी कमांडो जो होते हैं 142 पदों पर भर्ती होगी। बहुत सारी जानकारियां भर्तियों को लेकर दी गई हैं, रिक्त पदों को लेकर के दी गई हैं। और ये भी कहा गया कि अब अगली जो भर्तियां हैं वो आपको राज्यों से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर नीचे पीएम से जब पूछा गया कि क्या आगे राज्य आगामी महीनों में मौके देंगे, तो यहाँ पर नीचे लिखा मोदी ने कहा है कि आने वाले महीनों में लाखों युवाओं को समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। क्योंकि 14 जून को एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने निर्देश भी दिए थे और घोषणा भी की थी कि दिसंबर 2023 तक, यानी लोकसभा चुनाव जो 24 में होने हैं उसके पहले पूरे देश में 10 लाख सरकारी नौकरियाँ दी जाएंगी। केंद्र सरकार के जो विभाग हैं और राज्यों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वो जल्द से जल्द भर्तियां करें। उसी क्रम में यहाँ पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर नियुक्ति पत्र सौंपे। जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। और इसी बीच में महाराष्ट्र ने खुद ही कहा है कि महाराष्ट्र 75,000 नौकरियां देने की बात कही गई है। तो महाराष्ट्र से 75,000 नौकरियां होंगी। अगली सूचना यूपी ट्रिपल की है। औद्योगिक विकास विभाग में होगी 62 पदों पर भर्ती। औद्योगिक विकास विभाग में कनिष्ठ सहायक के 62 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को भर्ती का विज्ञापन जारी किया। एक भर्ती का विज्ञापन शुक्रवार को जारी हुआ था, लगभग 1262 पद थे। और दूसरा विज्ञापन कल जारी हुआ है, ये उसकी बात हो रही है। ये भी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है और शुक्रवार को जो विज्ञापन जारी हुआ था वो भी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। तो चूंकि इस भर्ती की जो प्रक्रिया है, योग्यता वगैरह है, अर्हता वगैरह वो पूरी अलग है, इसलिए इसको अलग से इसका विज्ञापन निकाला गया है। भर्ती के लिए 19 दिसंबर से लेकर के 8 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क जमा समायोजन 18 जनवरी तक किया जा सकेगा। और आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक पीईटी 2021 में आयोग की ओर से स्कोर कार्ड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो बहुत सारी जानकारियाँ दी गई जो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें। दस्तावेज सत्यापन
विज्ञापन 2 तारीख को होगी, यानी 2 नवंबर को। बात हो रही है यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर भर्ती की। यूपी ट्रिपल एस सी ने कल एक और नोटिस जारी की थी, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और उस नोटिस में ये कहा गया है कि यूडी एलडीए के जो विद्यार्थी पास हुए, जिनका परिणाम जारी हुआ है, उनका डीवी 2 नवंबर को होगा। इसमें लगभग 189 अभ्यर्थी सफल हुए थे। और यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल भर्ती की अगर बात करें तो समाचार पत्र में तो नहीं दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे और बहुत सारी पोस्ट वायरल हो रही थी कि लेखपाल भर्ती रद्द हो रही है और अभी परिणाम नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। पीईटी की परीक्षा से प्रभावित हुआ था परिणाम और एसटीएफ जांच कर ही रही है उसकी, और अभी तक रद्द करने जैसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दी भर्तियों को रद्द नहीं करती, कितना भी पेपर आउट हो जाए। तो पेपर तो रद्द नहीं होगा और इस पर काम भी लगातार चल रहा है और जानकारी निकल करके आ रही है कि तो इसका परिणाम है वो अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। यूपी ट्रिपल एस की पूरी योजना है कि 20 से 25 नवंबर या 20 से 30 नवंबर यानी लास्ट नवंबर में इसका जो परिणाम है जारी कर दिया जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और राजकीय विद्यालयों में 4 साल से सहायक अध्यापक के पद खाली। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, अगर शेयर कर सकते हैं तो। इसकी जो यूट्यूब की जो लिंक है उसको फेसबुक में जो ग्रुप्स हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें डाल करके शेयर कर सकते हैं। और लिखा प्रदेश एलटी जीआईसी की बात हो रही है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के यानी कि एलटी ग्रेड के 5000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। लगभग 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। अधियाचन भी मिल चुका है। नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। आयोग ने 2018 में एलटी की एक भर्ती कराई थी और 18 के बाद में आज तक नहीं करवाई। पुरुष वर्ग के 3341 और महिला वर्ग के 2077 पद इसमें शामिल हैं जो अधियाचन मिल चुका है। और लिखा कि इसमें अभी भी समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण नई भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। 30 तक होंगे निजी आईटीआई कॉलेजों में प्रवेश। अभी भी अगर कोई आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन ले सकता है। उसकी लास्ट डेट 30 तारीख तक है। प्राइवेट जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। उच्च शिक्षा सेवा संवर्ग उच्च न्यायालय सेवा संवर्ग के 16 समीक्षा अधिकारी बने अनुभाग अधिकारी। तो ये आरओ का प्रमोशन हो गया है सेक्शन ऑफिसर में, और इनके जो पद रिक्त हैं वो अगली भर्ती में जोड़े जाएंगे। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है, अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे आवेदन। कल एक नोटिस जारी हुई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा और ये कहा गया था कि आरओ 2021 में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी और टाइपिंग में सम्मिलित अभ्यर्थी अगर उनका कहीं पर चयन हो गया है तो वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ईमेल बताया गया, इस ईमेल पर 1 नवंबर तक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं कि हमारा रिजल्ट ना निकाला जाए, हमको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाए, ताकि जो वो पद होगा, जो वो सीट होगी, वो किसी अन्य मेरिट वाले विद्यार्थी को दे दी जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल लोक सेवा आयोग की, इसकी प्रशंसा हो रही है। और यही पहल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी करना चाहिए। जो चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने की है, लगभग ज़्यादातर भर्तियों में ऐसा करने लगा, पिछले 2-3 सालों से ऐसा कर रहा है लोक सेवा आयोग। तो यही चीज़ें यूपी ट्रिपल एस सी अगर करे तो आधे पद रिक्त रह जाएं, आधे पद खाली चले जाएं डीवी से पहले। जब भी किसी चीज़ की डीवी हो, जैसे डीवी हो रही है यूडीए एलडीए की, तो इसी समय जो है एक विज्ञप्ति निकाल करके ये जानकारी दे दी जाए कि वो विद्यार्थी जो है अपना वेतन वापस ले लें और डीवी ना कराएं। अगली सूचना एक भर्ती की है। 1857 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है, कानून गो सर्वेक्षण अधिकारी इत्यादि की। और ये भर्ती है DLRS यानी डायरेक्टोरेट लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे, भू सर्वेक्षण भूमि अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशालय से ये भर्ती निकली हुई है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चयन के तरीका इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है, वेतन इत्यादि के बारे में। और ये वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अंतिम सूचना है, प्रवक्ता होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो काम को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।